इसके पीछे वाला क्लास में आप लोग को हम बताए थे, कहाँ तक ध्यान है? चलो, आप लोग को ट्रांजिटिव रिलेशन बताया था, ट्रांजिटिव रिलेशन बताया था, एंटी सिमेट्रिक बताया था, एग्जाम्पल भी बताया था। तो आप लोग भी मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और पूरे मैथमेटिक्स क्लास 12 का आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और दूसरी बार है तो लाइक कर लेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे। चलो, तीसरी बार है तो आप फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है, ध्यान दें। चलो, मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिएगा, अब जो हम लोग काम करने वाले हैं उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जो है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन पे हम लोग काम करेंगे। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध, लोग दांत कम चाहना, प्रतिलोम संबंध का मतलब समझना। इनवर्स रिलेशन क्या होता है तो ध्यान देना। इनवर्स रिलेशन का मैं जो हूं डिफिनीशन आप लोगों को दे रहा हूं। क्या होता है इनवर्स रिलेशन? होता क्या है कि मैं आपको यह जो डिफिनेशन देने वाला हूं वो क्लास 11 से रिलेटेड है। सही विद्यार्थी ध्यान दें। यदि आपके पास दो सेट गिवन है, कितने सेट गिवन है? दो सेट जो मैं आपको दे रहा हूं, दो सेट है, एक में इतना मेंबर है और सेट बी में जो मेंबर है वो आपका, सॉरी यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूँ, डायरेक्ट आपके बुक को ले लेता हूँ। यहाँ पर 3 और क्या है 0। आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन का मतलब आपको आर दे दिया है। आर क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। रिलेशन आपको गिवन है O1 3 और 4 0, और एक जो रिलेशन आपका ऑर्डर पेयर है वह 2 और 3 है। इस प्रकार से गिवन है, क्वेश्चन है आपका। और मैं आपसे पूछ लिया कि यदि इतना है बउआ, यदि इतना है तो आप आर इनवर्स निकाल के हमको बताओ। क्या बताओ? आर इनवर्स। समझे? क्वेश्चन समझिए। गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? और एक आर आपको दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ ऑर्डर पेयर गिवन है। बोल, ऑर्डर पेयर है नहीं है? तो अब थोड़ा सा आप लॉजिकली देखो कि आर गिवन है, पूछ रहा है आर इनवर्स 1, मतलब इनवर्स इसका निकाल। तो मैं आपको यहाँ पर डिफिनेशन दे देता हूँ कि यदि आर जो रहेगा, यदि आर ए से बी में अगर एक रिलेशन है, अगर आर जो है ए को बी से रिलेटेड किया है, ए को बी से, तब याद रखिएगा आर इनवर्स जो होगा वह बी को ए से रिलेटेड करेगा। किसको करेगा? आर इनवर्स बी को ए से रिलेटेड करेगा। दिमाग में डाल लीजिए, मतलब समझिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, लेट माना कि सेट ए है, एकरा में एक मेंबर है, और एक सेट बी है जिसमें एक मेंबर है बी, और जो आपका आर आया, यह जो आर है वह इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड कर लिया। सेट ए के एलिमेंट्स को किससे रिलेटेड किया? बी के एलिमेंट्स है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। ए से बी में रिलेशन है क्योंकि ए के एलिमेंट्स को बी से रिलेटेड किया है। लेकिन जब हम आर इनवर्स निकालेंगे तो आर इनवर्स का मतलब होता है कि ऑर्डर पेयर के उलट दो। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट्स को सेकंड कंपोनेंट्स को ले जाओ और सेकंड को ले जाओ फर्स्ट, हो जाएगा बी। ये क्या हो गया? बी है, मतलब ये तो सेट बी के एलिमेंट्स है और ये किसका एलिमेंट है? यानी कि सेट बी के एलिमेंट्स को ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड किया है। बी को, ये बी का एलिमेंट्स है ना। सेट बी के एलिमेंट्स को सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड कर रहा है कौन? आर इनवर्स। इसलिए आर इनवर्स भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, बट फ्रॉम सेट बी इनटू सेट ए। ठीक है, इसको हम बी से ए में रिलेशन, इसको हम बोलेंगे बी से ए में रिलेशन, लेकिन हम ऊपर वाला को बोलेंगे ए से बी में रिलेशन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ए के एलिमेंट्स पहले, बी के एलिमेंट्स बाद में। अच्छा, ये बताओ तो थोड़ा सा लॉजिकली एग्जांपल पर देखो, आप लोग भी थोड़ा सा देखो। इस सेट ए के एलिमेंट्स है कि नहीं? तो सेट ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ ऐड किया, देखो ना, सेकंड कंपोनेंट्स बी है, बी में से। तो हम बोलेंगे कि आर रिलेशन तो है, लेकिन वह ए से बी में है, मतलब आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी।
लेकिन आपको क्या निकालना है? इनवर्स। क्या निकालना है? इनवर्स। मतलब इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अगर सॉल्यूशन कर दूं आर इनवर्स अगर निकालने के लिए बोल दूं बस उलट दे रे बाबू 3 1 0 4 और 3 2 दिस इज आंसर। निकाल लोगे? आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा? ऑब्जेक्टिव। ये गिवन रहेगा कि निम्नलिखित में आर इनवर्स कौन है? तो हमने इतना मूर्ख ही आर इनवर्स मतलब उलट देंगे, फर्स्ट कंपोनेंट्स को बैठा देंगे सेकंड के स्थान पर, सेकंड वाला को फर्स्ट को सेकंड, सेकंड हो गया। यस सर। तो बताओ आर का बबुआ ए से बी में रिलेशन है तो आर इनवर्स क्या होगा? बी से ए में रिलेशन होगा। अगर ए रिलेटेड है बी से तो आर इनवर्स में होगा बी रिलेटेड है ए से। बोलो सही है? यस सर। आप काम। अब उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, आप लोग को इक्विवेलेंस रिलेशंस की ओर तुम पहुंच गए। ध्यान देना, अब जो आपको इनवर्स रिलेशंस के बाद की जो बातें हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम एग्जांपल से आप लोगों को बता देंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बताया था आपको याद होगा? पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या याद है आप लोगों को? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन ये होता है ए और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये कंडीशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन, एक मैंने बताया था। याद होगा? नहीं याद होगा तो बहुत खुशी की बात है। सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन यदि ए भी आर में है तब बी ए भी होना नहीं था ना सिमेट्रिक का। तीसरा था ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या था? ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, अगर ए बी आर में हो बी सी हो तो एसी क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर एसी रहेगा तभी ट्रांजिटिव होगा और नहीं तो नहीं होगा। ये कंडीशंस आपको याद होना चाहिए जी। अब कुछ दिन के बाद 2-4 क्लास और रहा, उसके बाद फंक्शन 2-4 क्लास और रहा, उसके बाद क्या होगा? फंक्शन। तो फंक्शंस को भी आप लोग भरपूर पढ़ेंगे। रिलेशंस को हम लोग थ्योरी अभी दे रहे हैं, एनसीईआरटी उठाएंगे, कंप्लीट सोल्व होगा, एनसीईआरटी को सोल्व करेंगे और आप लोग देखिएगा किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा। अगर ये थ्योरी आप लोग नहीं जानते हैं तो शायद हम सोल्व करेंगे, आप लोग टुकुर देखोगे। अगर थ्योरी पता है तो सारा बात आप समझ जाओगे। तो नंबर 1 में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड थर्ड में क्या है? ट्रांजिटिव। ये 3 रिलेशंस की यूज यहाँ पर होने वाला है। हम एक रिलेशंस का टाइप से लिखने वाले हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ध्यान दीजिएगा जो मैं लिखा इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तुल्यता संबंध। क्या लिखा? तुल्यता संबंध। अगर आप जाओगे क्लास से 12th की किताब उठाओगे और किताब उठाने के बाद आप देखोगे तो ज्यादातर आपको प्रश्न तुल्यता संबंध से मिलेगा। क्या से मिलेगा? तुल्यता संबंध से, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन से मिलेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशंस का मतलब होता है एक वैसा रिलेशन जो एक साथ तीनों हो, वैसा रिलेशन जो एक साथ तीनों हो जाए। रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई आर गिवन है और आर में हम चेक करेंगे, यदि रिफ्लेक्सिव हो गया फिर चेक करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया बहुत खुशी की बात है, फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अगर तीनों रिलेशन हो गया तो उसका नाम हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। दिमाग में बैठा दो। कोई बोलेगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? यार इक्विवेलेंस रिलेशंस उस रिलेशन को कहेंगे जो एक साथ तीन हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव। मैं एग्जांपल सबसे पहले लो क्वालिटी का लेता हूं, उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्डता में बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं लो क्वालिटी का एग्जांपल आप ही के बुक से उठा रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल है वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लेट a इक्वल टू 1 2 और 3। बताओ सेट a में कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर है और r का जो मेंबर है, r का मेंबर आप ध्यान दीजिए 1 2 1 1 2 1, चलो 2 2 2 2 है, दिखाई दे रहा होगा जो ऑनलाइन कर रहे हैं 3 3 ये सब है। इस प्रकार से गिवन है। अभी आर पर विचार कीजिए। लेट सेट ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ, बस इतना ही दिया हुआ है और मैं आपसे पूछ दूंगा कि इज आर अन इक्विवेलेंस रिलेशन? क्या आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है? मतलब बताइए इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर आर को हम क्या इक्विवेलेंस कहूं? तो भैया इक्विवेलेंस आप कब कहते हैं?
इक्विवेलेंस आप इसको कब कहोगे? जब ये रिफ्लेक्सिव होगा, जब ये सिमेट्रिक होगा, और जब ये क्या होगा, तीनों होगा तब आप रिफ्लेक्सिव हो। अच्छा, इसको इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले आप ऐसे ही चेक करोगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चूंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन होता है कि A, A मतलब A और A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट A, मतलब सेट A के जितने भी मेंबर है, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए सेट A के सभी एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। क्या अपने आप से रिलेटेड सब है? देखो 1 खुद से रिलेटेड, 2 खुद से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड, चलो खुद से रिलेटेड सब हो गया, रिफ्लेक्सिव पकड़ा गया। लेकिन देखिए चूंकि O1 ऐसा कर देता हूँ ना, सुनो x बिलोंग्स टू R, चूंकि x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x जो है x बराबर क्या है, x है 1 2 और 3, x क्या है 1 2 3, x की जगह पर आप 1 रख सकते हैं, यहाँ 1 रखेगा तो यहाँ भी 1, 2 तो 2 यहाँ 3, ये आप ऐसा लिख सकते हो, ये ना लिख रहे नया लिख रहा हूँ मैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये तो आप कंडीशन था, मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको बताओगे, वहां पे जो चेक करेंगे उनको। देखो इन सब के बदले जिनका फर्स्ट सेकंड बराबर है उन सबको बदले मैं यही लिखा, और यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट जो भी हो उसके जगह पर कहाँ से आएगा, सेट ए से मेंबर आएगा, कहाँ से आएगा मेंबर। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, लिख देना है कि यह कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा थोड़ा सा देखते हैं, सेकंड हम लोग पास जानते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो फोर सिमेट्रिक रिलेशन, देखो अगर इसमें किसी विद्यार्थी को लगा हुआ कि सर अंग्रेजी लिख रहे हैं तो अंग्रेजी ही चलेगा ही, अगर हम अल्केन को ऐसे लिखें तो सही नहीं लगेगा, ठीक उसी प्रकार से ये ऐसे ही सही है। तो सिमेट्रिक जिसको आप सममित संबंध कहते हैं, ये सममित का कंडीशन आप क्या होता है बताओ, कंडीशंस बताओ कि अगर ए बी आर में हो तब बी ए बी आर में होना चाहिए, यही ना कंडीशन है। तो देखो तो क्या वहां पर है 1 2 आर में है, इस पर तो फॉलो नहीं, इस पर आपको डिस्कशन नहीं करना है, डायगोनल एलिमेंट्स है, 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं है, और इस पर तो सोचना ही नहीं। तो लिखेंगे कि चूंकि 1 2 सेट में है तब 2 1 भी सेट में है कि नहीं, आर में है ना जी। सो दिस इज कौन रिलेशन, दिस इज या इट इज ट्रांजिटिव, सॉरी इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी हो गया। चलो ये सिमेट्रिक पकड़ना है बउआ, तो आप डायगोनल वाला एलिमेंट्स को मत देखो, डायगोनल वाला एलिमेंट्स का मतलब क्या, जिसका फर्स्ट सेकंड बराबर है उस पर मत सोचो, आप उस पर सोचो जो डायगोनल नहीं है, इस पर सोचो। अगर 1 2 है तो 2 1 है, यस सर। अगर इसमें 1 3 होता तो 3 1 ही होना चाहिए, लेकिन भाई नहीं है, ऐसी बात है। तो चलो ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अगर ये ट्रांजिटिव हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैं वाला डिलीट करता हूं, सही विद्यार्थी यहां पर कॉपरेट करेगा। अगर जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वह आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 12 को घर बैठे आप कर सकते हैं, पैसा बचेगा बेटा। ऑफलाइन में जाओगे 2000 3000 रुपये आपको ले लेगा, लेकिन बस वही 2-3 हजार का एमबी डलवा लेना, और डलवाने के बाद डबल मासा मिलेगा। यस सर, रील भी देख लोगे प्लस में हमारे चलो रील के साथ डील हो जाएगा, प्लस में नंबर रील भी ले जाएगा, मतलब 5G फोन आ गया सर, 5G आ गया जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्या बेटा, तीसरा का कंडीशन चलेंगे हम लोग फोर ट्रांजिटिव रिलेशन, फोर ट्रांजिटिव हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर देते हैं कि है कि नहीं है। ट्रांजिटिव का कंडीशन आप जानते हैं कि यदि ए बी आर में हो, बीसी आर में हो, तो एसी भी आर में होना चाहिए। ये लो क्वालिटी का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक एग्जांपल जो है ना एकदम लो क्वालिटी का, थोड़ा सा चलो ना एग्जांपल में हाई करूंगा, बस जितना हाई कर दूंगा से हाई कोई पूछ नहीं सकता, वो हाई हो गया। चलो ध्यान देना 1 2 है, आप समझे, इस पर आपको नहीं सोचना है। 1 किससे रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है, क्या 1 1 से है कि नहीं, ऐसे पकड़ेंगे जी, ए बी बी सी ऐसे करेंगे, ए बी बी सी, तो एक का रिलेशन 2 से, और 2 किससे संबंध बनाया 1 से, तो क्या 1 1 से नहीं बनाया है। अगर 1 1 नहीं होता इसमें तो इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं पकड़ना। अगर ए इससे रिलेटेड है
और ए अगला इससे रिलेटेड हो गया है तो ए इससे होना चाहिए ना, है जी। तो देखो ऐसा का ट्रांजिटिव का सिंबल समझो, ए आई से होना चाहिए। मतलब 1 2 से रिलेटेड और 2 1 से रिलेटेड, तो 1 1 से रिलेटेड है या नहीं है? बोलो है। बस हो गया, इस पर नहीं सोचना। चलो लिख देंगे कि चूंकि 1 2 से रिलेटेड है, आर में है, 2 है 1 से रिलेटेड, तो बहुत खुशी की बात है कि 1 1 भी आर में है ना? सो दिस इज या दिस इज इट इज लिख लेना, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आप समझ रहे हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको कहेंगे। अच्छा, अब तीनों हो गया, इसलिए लिखेंगे कि देयरफॉर मतलब इसलिए इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया? यस सर। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको आप कहोगे समझ में आ रही है? यस सर। जब वह तीनों होगा तब उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशंस कहेंगे। अगर नहीं होगा तो उसको क्या बोलना है? इक्विवेलेंस बोलना है कि नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। बात आप समझिए कि इक्विवेलेंस कब कहोगे, क्लियर है? इससे पहले क्या पढ़ा था? इनवर्स रिलेशन में क्या था कि अगर आर ए से बी में संबंध है तो आर इनवर्स बी से ए में संबंध हो। समझ रहे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या समझा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों साथ में हो जाती है, तबे हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? क्लियर है? यस सर। नोट करो। चलिए अब हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस के कुछ एग्जांपल लेंगे। इस सेकंड एग्जांपल होगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। जो थोड़ा सा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से, मतलब भाषा से संबंधित है। और लैंग्वेज में होता क्या है कि जब लैंग्वेज दे दिया जाता है, लैंग्वेज में क्वेश्चन, तो स्टूडेंट लोग को इस फॉर्म में, जो फॉर्म में पहले दिया था फर्स्ट एग्जांपल में, उस फॉर्म में लाने में उसको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो फॉर्म में ला नहीं पता है। और जब उस फॉर्म में आप ले आओगे तो सिंपल है, बना दोगे। तो इस एग्जांपल को, लैंग्वेज वाला जो एग्जांपल है, उसको आप किस टाइप से आप इस फॉर्म में लाओगे जो पहले एग्जांपल में देखे थे, यस वही आपको सीखना है। तो तैयार हो जाइए, हम आप लोग को एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हम इक्विवेलेंस से रिलेटेड एग्जांपल, जाओ आराम से, फोन बनाते हुए मत जाना। कम जूता पर को ध्यान दीजिए आप लोग पहने में। चलो ऐसे करो उसको थोड़ा सा एग्जांपल की ओर ध्यान देना। एग्जांपल जो मैं आप लोग को दे रहा हूं वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि पूर्णांक, सही विद्यार्थी देखेंगे, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय जेड में दो पूर्णांकों का अंतर एक समपूर्णांक है। एक समपूर्णांक है। क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है? क्या यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? ध्यान दीजिएगा, समझिए। आप लोग को लगता होगा कि सर सच में हम लोग को बिहार बोर्ड से है इंग्लिश का पढ़ाते हैं। देखिए जहां भी है ना इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि जानता है कि क्यों इसकी सुंदरता को नष्ट किया जाए। समझ रहे ना? यस सर। और मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या 12th का कोई भी सब्जेक्ट हो, ब्यूटिशियन के लिए थोड़ा सा आपको चाहिए इंग्लिश 20% कम से कम। कोई भी बुक हो जाकर के देखो, बिहार बोर्ड का बुक आप लो ना, तो क्या बिहार बोर्ड के बुक में इंग्लिश नहीं देता? देता सर। कहे आप लोग हमरा से हिंदी खाली नहीं सर। पूर्णांक संख्या के समुच्चय है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देख रहे हैं, कहूँ आपको अंक दिखाई दे रहा है? नहीं सर। ओनली फॉर लैंग्वेज। देखो उसको हम कैसे ढाल देंगे, आप लोग इसको नोटिस करना। पूर्णांक संख्या के समुच्चय जेड में दो पूर्णांकों का अंतर एक समपूर्णांक है। संबंध जो है ना, संबंध आपको दिया हुआ है। यहाँ पर मैं एक बात में छोड़ा हूँ, पूर्णांक संख्या जेड में संबंध, क्या संबंध, यहाँ पर आपको संबंध दिया हुआ था। संबंध दो पूर्णांकों का अंतर
एक समपूर्णांक है, क्या यह इक्विवेलेंस रिलेशन है? इतना तो बात हमको पता चल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे, जब वह रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और क्या होगा, ये तीनों हो जाएगा तब ना। Yes, sir. आप किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस तब कहते हो जब वह क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों हो जाती है तब हम लोग कह देते हैं कि वो आपका इक्विवेलेंस है। यस सर। तो सबसे पहले तो ये बात पता होना चाहिए सर इसको करना क्या है। ध्यान देना, सबसे पहले सॉल्यूशन करूंगा पूर्णांक संख्या का समुच्चय जेड। जेड जो है समुच्चय है किसका, पूर्णांक संख्या। देखो पूर्णांक संख्या में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। लिखने का शैली समझना, हम कैसे लिखेंगे। और यही लिखने का अगर आधार आप पकड़ लिए तो आइए सीखा आगे की मेरा पार है। यस सर। लेकिन हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आईएससी के आगे पढ़ाई लोग कम करते हैं, सब कंपटीशन में कोई जाता है। माइनस इन्फिनिटिव है डॉट 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 -3 -2 -1 0। यस। फिर उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी पूर्णांक है। पूरा को लिखना संभव है, माइनस देने से उठा लिए। माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। बोलो ये हो गया पूर्णांक संख्या का समूह हो गया, जेड हो गया। संबंध उसको आप रिलेशन बोलते हो अंग्रेजी में। बोल क्या होता है, दे दिए। तो से पहले देखा था वो आ रहा है, कह रहा है कि दो पूर्णांकों का अंतर। ये सर हम लोग तो आर में दो ऑर्डर पेयर देखते थे, ऑर्डर पेयर आप क्रम से डाल दीजिए। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर समपूर्णांक होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बस क्लियर। क्वेश्चन आ गया आपके फॉर्म में। यस सर। ये क्वेश्चन उस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में आप काम करते थे अब तक, उसी फॉर्म में है। तो अब हम आप लोग को इसी को बताते हैं कि कैसे इसको चेक करेंगे रिफ्लेक्शन, और कैसे से करेंगे सिमेट्रिक, और कैसे से करेंगे ट्रांजिटिव। थोड़ा सा नोटिस करना, थोड़ा सा नोटिस करना। चलो पहला आपको मैं बता रहा हूँ, नंबर 1 चेक कर लेता हूँ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या रे, रिलेशन। कंडीशंस लिखेंगे, ध्यान देना, कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आप कंडीशंस बहुत ही मिजाज से सुंदर से लिख देना, लिपस्टिक के साथ लगा दिए हैं। यस सर। कंडीशंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए का काम कौन करना है, हाथ को चलाना। जन ये होता था, यहाँ सेट चेंज ये होता था। चलो अब ये तो कंडीशन में लिखे, एक तक समझ में आया है, इसको नहीं आया तो मूर्ख। ये तो कंडीशन है, एक बार क्वेश्चन लिखे बाबू समझ में आया तो नहीं अभी क्वेश्चन ना शुरू करेंगे, उसको समझाएंगे, पैटर्न बताएंगे तब ना। तो ना समझ नहीं सर जिंदगी में तो समझे। देखो टीचर जानता है, अगर कोई स्टूडेंट पीछे से पूछ दिया कि सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, तो टीचर समझ गया कि इसको मैं बताऊं या ना बताऊं। अगर इसको मैं बताऊं या ना बताऊं, टीचर जानता है। भले वो टीचर क्लासरूम में ये कहता हो कि पूछो जितना बार मन करता है पूछो, लेकिन तू 3 से 4 बार पूछ के देखो तो का टीचर के रिएक्शन कहता भले कि पूछो जितना मन है उतना पूछो, लेकिन 3 बार तू पूछ के देखो, चौथा में तोरा साथ क्या करता, वो भी तोरा से पूछ के यह मारेगा कि जिंदगी में तू पूछेगा नहीं। सवाल यही है ना, कहने को बहुत कुछ कह देता है, सब संभव है। बादल बहुते गरजता है, जितना गरजे उतना बरसेगा तो धरती पर खाली लावालब जल रहे। यस सर। बाढ़ आ जाएगा ना, बाढ़ तो मामूली बात है, सुनामी तूफान सब गिरे लगते हैं। ये बात है वो मैं बताया, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। टीचर्स पकड़ लेता है, जैसे आप पूछ रहे हैं या कोई एगो ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको हम मानते हैं कि चलो ब्रिलियंट है, पढ़ने में अच्छा है, वो को पूछा है, वो हम मानते हैं कि गधा है। अगर गधा क्वेश्चन कर दिया तो हम सोचेंगे कि 2 बार सोचेंगे, हो सकता है कि गधा पढ़ने लगा, शुरू कर दिया है तो उसको हम एक बार बताएंगे, फिर से देखेंगे कि गधा का रिएक्शन का है, बोर्ड पर देख रहा है कहीं रोड पर ध्यान है। अगर रोड पर ध्यान, तब समझेंगे कि सुधार नहीं है, इसी पर्सनालिटी में प्राण गवाया है, प्रतिष्ठा में वो पूछा तला हम पूछा, ये होता है। कई भी क्लासरूम में देखे होंगे आप, हम आपको दे तो पैसा हम देवे के लिए हुआ ना, तो ऐसे आपको होता है। ध्यान दीजिए, चप्पल कम बजाइए, ऐसे लगा के चलना क्या
चलने में नहीं, इसलिए चप्पल खिलाता है बहुत जल्दी तुम ध्यान। अब आइएगा थोड़ा सा, मैं तो कंडीशंस पर है, ये क्या है कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बताइए ये कह रहा है कि मेरे अंदर ये आर बोल रहा है, अच्छा कार्टेशियन निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, थोड़ा सा इसको हम थिंकिंग बना लेंगे, थिंकिंग बनाते तो बहुत बढ़िया रहेगा। सोचो कितना नंबर आएगा कार्टेशियन में, सोच रहे हैं, और एग्राम इन्फिनिटिव है जी सर, और इन्फिनिटिव में माइनस और प्लस है, सोच रहे हैं। तो इसका कार्टेशियन जब निकालेंगे तो क्या 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, -1 -1 आएगा, -2 आएगा, सब आएगा। क्या -3.2 -1 1.2 आएगा, ये आएगा बोलो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटीजर नहीं ना है, इंटीजर ना आ सकता है, डेसिमल वाला इंटीजर ये सब आ सकता है, ठीक है जैसा। अच्छा ये सब आ तो सकता है कार्टेशियन में, क्या ये सब आर में भी जा सकता है? सोचो तो आर में तो वही जाएगा ना जिसके फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस इवन होगा। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस क्या होगा? क्वेश्चंस पूरा देख लो, क्वेश्चंस को मैं पूरा देख लेता हूँ बस। हाँ सही बात है, हम कहें कि 2 से डिवाइड का बोल रहा है नहीं, तो दिमाग में डाल लीजिए कि क्या ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। डिफरेंस क्या होगा? 0। डिफरेंस क्या होगा? 0। तो क्या 0 इवन है? बिल्कुल 0 क्या है? इवन नंबर है। 0 क्या है? इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर का फॉर्म होता है 2n, 2n के जैसा होता है इवन नंबर का, और इनके जगह पर जब 0 रखेंगे तो ना निकल जाएगा 0। 0 को भी सम संख्या मानना है बात, यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको -2 को भी सम संख्या मानना है, -4 को भी मानना है। फर्क इतना है कि ऋणात्मक सम संख्या है, अरे वो धनात्मक होता है, बस दिमाग में आप ये डाल लीजिए, समझ रहे बात। तो आइए थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं, देखो ये सब जा सकता है कि नहीं जा सकता? 2 2 20 का मेंबर हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 4 सब हो सकता है। इन सब के बदले मैं लिखा x और x, x और x r का मेंबर होगा, और जहां जो है x जो है वह z से बिलोंग कर रहा है, ठीक ना, z से बिलोंग कर रहा है। अभी क्यों होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज x माइनस x बराबर 0, और 0 क्या है? इवन। 0 क्या है? इवन इंटीजर है ना, इसलिए ये जाएगा। तो जब जाएगा तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा? सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या लिखो कि यह समतुल्य संबंध है, ठीक है ठीक है, आप यह समतुल्य संबंध है। मैं आप लोगों को सब बात बताते चलूं ऐसे आपको। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, समतुल्य हो गया चला, क्योंकि ये सब जा सकता है, क्योंकि सबको बुला रहा है, क्या होगा? सेकंड है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, घर पे प्रैक्टिस करना होगा, लिखने का शैली बनाना होगा। सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन होता है कि यदि ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी करना चाहिए आर में, ये ना होता है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा सा देखो इसको कैसे हम चेक करेंगे। मान लेते हैं यदि मान लेते हैं, थोड़ा सा नोटिस करना कि क्या जब आप कार्टेशियन जब कार्टेशियन निकालोगे तो बउआ क्या कार्टेशियन निकालने पर 4 और 2 आएगा? अरे आएगा यार, 4 2 आएगा कार्टेशियन निकालने के बाद, निकाल के तो देखो 4 2 आएगा। तो क्या 4 2 उसमें जा सकता है, मेंबर इसका बन सकता है? सोचो क्या 4 2 आर का मेंबर बन सकता है? सोचो, क्योंकि इसका डिफरेंस 2 होगा, ये सम है, तो जा सकता है। ये जा सकता है, तो क्या ये जा सकता है? बोलो तो इसका में डिफरेंस -2 है, ये भी सम है, ये भी जा सकता है ना। जाहिर सी बात है कि यदि 2 और 4 मेंबर हो सकता है तब खुशी की बात है कि 4 और 2 भी मेंबर हो सकता है, होगा। मतलब इसको अगर हम लिखना चाहें सिंबॉलिक फॉर्म में, इस टाइप से सिंबॉलिक फॉर्म में, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि यदि x और y अगर मेंबर बन रहा है, x और y मेंबर बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो बिकॉज में लिख देते, बिकॉज ये आखिर मेंबर इसको क्यों बना, क्यों मेंबर बना? तो आपको समझना चाहिए कि मेंबर तबे नहीं बोला रहा है जब इसका अंतर सम होगा, सम पूर्णांक होगा। तो x और y का जो अंतर होगा क्या होगा? इवन। क्या होगा? इवन। हमने बुलाया, तो जब x और y का अंतर इवन होगा तो जाहिर सी बात है कि y और x का भी अंतर क्या होगा? इवन ही होगा, इसलिए y और x भी उसका मेंबर बनेगा। थोड़ा सा समझिए मैं कैसे किया, ये तो कंडीशन था, मैं इसको वहां से आपको समझाया एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा
कि यदि मान लेते कि ये उसका मेंबर है, मान लेते हैं कि ये मेंबर उसका है। तो आप लोग सोचिए कि मान लिए सर, तो मान लिए इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस इवन होगा, तो दोनों का डिफरेंस इवन है। तो जब 4 और 2 का अंतर जब इवन है तो 2 और 4 का अंतर इवन ही होगा, बट एक निगेटिव आएगा, लेकिन इवन ही होगा ना। इसलिए मैं लिखा कि ये जा सकता है आगे, ऐसे ही लिखना सिमेट्रिक में एक उठा लेना कि मान ली कि जाएगा, तो जाएगा तो उसको उलट के देखना। तो जैसे x और y उसका x और y r का मेंबर बना, क्यों बना? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इवन है। जब इन दोनों का डिफरेंस इवन है तो इसको उलटेंगे तो उसका भी डिफरेंस इवन होगा, इसलिए y और x उसका मेंबर बनेगा। इसलिए क्या हो गया? सिमेट्रिक। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मैं इसको ट्रांजिटिव दिखाने का काम करूं तो देखो ट्रांजिटिव कैसे दिखाऊंगा, पूरी बात आप समझेंगे। ट्रांजिटिव कैसे पकड़ूंगा पूरी विद्यार्थी आप समझेंगे। आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, देखिए मैं आप लोग को निकालूंगा। चलिए देखो ट्रांजिटिव आप कैसे पकड़ोगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। जब ट्रांजिटिव हो जाएगा तब ना आप रिफ्लेक्सिव बोलोगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन का जो कंडीशन है 3 को है। ए बी अगर आर में है, बी सी यदि आर में है, तब ए सी भी होना चाहिए ना। यस सर। तो 3 में से आप मान लीजिएगा कि 2 को बिलोंग कर रहा है, 2 में आप 1 को बिलोंग करवाना, ठीक ना, मान लेना। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि थोड़ा सा एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, एग्जांपल से समझाते हैं। देखो अच्छा 4 और 6 बिलोंग करेगा, बोलो तो कार्टेशियन तो 4 6 आएगा, तो 4 6 का मेंबर हो सकता है, बोलो। जब कार्टेशियन निकालोगे तो 4 6 आएगा कि नहीं आएगा? क्या 400 इसका मेंबर बनेगा? बिल्कुल, इसका आर का मेंबर ये हो सकता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस इवन है। क्या 6 और 8 इसका मेंबर बन सकता है? बन सकता है। जब 4 और 6 बन सकता है, 6 और 8 बन सकता है, तो 4 और 8 भी इसका मेंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका भी डिफरेंस इवन आएगा। बात समझ में आ रही है? लिखेंगे कि यदि x और y r का मेंबर है, x और y r का मेंबर है, एंड y और z r का मेंबर है, ठीक ना? तो ध्यान रखना अगर x और y r का मेंबर है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ही ना है, बिकॉज इसका मतलब ही ना है कि x और y का डिफरेंस क्या हुआ? इवन हुआ। और जब यहाँ पर भी लिखो, ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, इसी में लिखने में ही जो है से आपको समस्या होगा, लेकिन समस्या क्या होगा? जो आपको बुझाता है वो लिखते जाना। x और y मान लेते कि x और y r में बिलोंग किया, इसको मैं x y मान लिया। क्यों किया उसमें लिख देता हूँ, क्योंकि x और y का डिफरेंस इवन आया होगा, तब तो किया। मान लेते हैं अगला कि y और z भी किया। y और z क्यों किया? क्योंकि y और z का डिफरेंस इवन हुआ। तो याद रखिए कि दोनों को थोड़ा सा जोड़िए, तो दोनों को जोड़िए तो इसको हम समीकरण फर्स्ट इसको सेकंड मान लेते हैं, और थोड़ा सा जोड़ के देखिए दोनों को। तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड जोड़ दिया बराबर इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन होगा। और y से y कैंसिल, तो x माइनस जेड भी क्या आ गया? इवन आ गया। x माइनस जेड भी इवन आ गया, मतलब x और z भी उसका मेंबर होगा। सो दिस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन रिलेशन हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। यार अब फिर ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, लिख देंगे देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। ये थोड़ा सा आप लोग कोशिश करना बस। ये जो आपका एग्जांपल था थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स था, मैं कुछ नहीं किया, क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मैं इस फॉर्म में लाया, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ, आप सोच के कर रहे हैं। कार्टेशियन निकालेंगे तो कार्टेशियन में सब चीज रहेगा, तो वहीं से हम आपको सोचवा रहे थे। अगर ये आपको थोड़ा अगर 40 या 55% भी समझ में आया या 50% भी आया, तो अगले एग्जाम्पल में आपको पक्का है कि 90% हो जाएगा। अगर 90 तब बच गया 10% वो आपको प्रैक्टिस से होगा, वो आप अभ्यास करोगे तो उतना आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ तो आपको पकड़ में आ रही होगी, लेकिन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे। कहावत है कि तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही बात है, तोड़ना है तब उसको छोड़ना है। कौची तोड़ने की बात